हेलो फ्रेंड्स, यूएसडी आईएनआर के चार्ट का एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में। यूएसडी आईएनआर का वीकली का कैंडल देखें तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है। दैट मीन्स कि यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा स्टॉप होता हुआ दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखें तो वीकली चार्ट पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है एंड इस वीक की जो कैंडल बनी हुई है वो भी थोड़ी सी बेरिशनेस इंडिकेट कर रही है। अगर डॉलर इंडेक्स का हम यहाँ पे डेली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम ही कंटिन्यूड है। सो वीकली चार्ट पे मेरे ओपिनियन में यहाँ पे थोड़ी सी बेरिशनेस पॉसिबल है कि हमको देखने को मिल सकती है। चलिए हम चेक करते हैं यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको समवेयर अराउंड 83.37 पे यूएसडी आईएनआर का अप्रैल का फ्यूचर बाय करने के लिए कहा था एंड फिर उस ट्रेड में मुझे कोई यहाँ पे मोमेंटम नहीं दिखा, इसीलिए मैंने आपको समवेयर अराउंड 83.42-43 लेवल के आसपास मैंने आपको ये ट्रेड स्क्वायर ऑफ करने को कहा था। बिकॉज यहाँ पे मुझे अभी नहीं लग रहा कि कोई ज़्यादा मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक में भी। बिकॉज मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी ऐसी कोई बड़ी रेंज अगर बन जाती है तो कुछ दिनों के लिए वहाँ पे मोमेंटम स्टॉप हो जाता है, कोई प्राइस एक्शन हमको नहीं देखने को मिलता और मार्केट साइडवेज में ट्रेड करता है कुछ दिनों के लिए। ऐसा यूजुअली होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। तो ऐसे में आप नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी मुझे कुछ लोगों ने पूछा था कि नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रेटजी यूएसडी में कैसे यूज़ करते हैं, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ऑप्शन स्ट्रेटजी होती है वो अपने मार्केट के व्यू के हिसाब से होती है। पहले आएगा हमारा मार्केट का व्यू क्या है एंड सेकेंड आएगी हमारी ऑप्शन की स्ट्रेटजी। सो जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि मुझे यहाँ पे मेरा व्यू है कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड करेगा। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस रेंज के अंदर ही मार्केट ट्रेड करेगा आने वाले कुछ दिनों के लिए। अगर मेरा यहाँ पे व्यू है कि मार्केट साइडवेज रहेगा यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस रहते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजी के। एक है आयरन फ्लाई एंड सेकेंड है आयरन कॉन्डोर। देखिए, आयरन फ्लाई में नॉर्मली क्या होता है, अभी मार्केट चल रहा है 83.44 के आसपास। तो जो भी एट द मनी ऑप्शन होता है उसका कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, पुट ऑप्शन सेल करेंगे एंड फर्दर कॉल ऑप्शन एक आउट ऑफ द मनी वाला एक कॉल ऑप्शन बाय करेंगे एंड आउट ऑफ द मनी वाला पुट ऑप्शन यहाँ पे हम बाय करेंगे। तो हम यहाँ पे एट द मनी के कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करते हैं एंड आउट ऑफ द मनी के कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करते हैं। एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यूएसडी आईएनआर में अगर आपको ट्रेड करना हो तो आयरन फ्लाई बेटर रहता है मेरे ओपिनियन में। बिकॉज आयरन कॉन्डोर में आपको थोड़ा सा कम प्रीमियम मिलता है, इसीलिए मैं आयरन फ्लाई प्रीफर करता हूँ आयरन कॉन्डोर की जगह यूएसडी आईएनआर के लिए। सो आयरन फ्लाई में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे व्यू है कि मार्केट साइडवेज रहेगा कुछ दिनों के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि अप्रैल का फ्यूचर कौन से रेट पे चल रहा है, 83.44 पे चल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 83.44 के आसपास की जो स्ट्राइक होगी यहाँ पे है 83.5, एट द मनी यहाँ पे 83.5 है। तो हम 83.5 का कॉल एंड पुट ऑप्शन शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे। सो हमने यहाँ पे 83.5 का कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन सेल किया है एंड अभी हमको OTM बाय करना है। सो आप OTM कौन सा बाय करते हो वो आपके रिस्क के ऊपर है। अगर आप कोई नज़दीक का OTM बाय करोगे तो आपका यहाँ पे रिस्क कम हो जाएगा बट आपको रेंज भी कम मिलेगी ना। ये कॉल एंड पुट ऑप्शन शॉर्ट करने के बाद हमको बाय करने हैं OTM, आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट ऑप्शन। अभी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे कितनी रेंज चाहिए और कितना रिस्क लेना है। अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है और थोड़ी ज़्यादा रेंज चाहिए तो आप ज़्यादा दूर के कॉल एंड पुट ऑप्शन ले सकते हो। नॉर्मली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं वीकली के लिए 1 से 1.5 रुपीज़ जितना डिस्टेंस रखता हूँ अपने OTM कॉल्स एंड पुट में। एंड अगर मैं यहाँ पे मंथली में ट्रेड करता हूँ तो 2 या 2.5 रुपीज़ जितना डिस्टेंस रखता हूँ। तो यहाँ पे हमने मंथली का ट्रेड लिया है, इसीलिए लेट से फॉर एग्जांपल सेक हम यहाँ पे 82.5 का पुट ऑप्शन बाय करते हैं एंड 84.5 का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। सो ये रहा हमारा पे ऑफ चार्ट। यहाँ पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा 380 रुपीज़ मिल सकते हैं। अगर मार्केट 83.5
एग्जैक्टली अगर 83.5 के ऊपर बंद हुआ 26 अप्रैल को तो हमको 380 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा एक लॉट के साथ। एंड इनकेस अगर एक्सपायरी के दिन USD INR इस रेंज के अंदर रहा 83.12 से लेके 83.88 के अंदर अगर रहा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर इससे ऊपर गया या फिर इससे नीचे गया तो आपको लॉस होगा। आई होप कि आपको ये सब पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अभी आपको बस क्या करना है, आपको सिर्फ ट्रेड करना है एक लॉट के साथ। देखिए एक लॉट के साथ यहाँ पे फंड्स नीडेड है 2200 रुपीज़। अगर सपोज़ कि आपके पास 3 या 4 लाख रुपीज़ जितना है तो आप यहाँ पे 50 लॉट्स मैक्सिमम, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे मैक्सिमम 50 लॉट्स ही ट्रेड करना अगर आपके पास 3 से 4 लाख रुपीज़ है तो। देखिए मैं नॉर्मली क्या करता हूँ 1 से 1.5 लाख जितना मैं निफ्टी के लिए रिजर्व रखता हूँ, 50 के बैंक निफ्टी के लिए एंड 50 के USD INR के लिए एंड 1 to 2 lakhs एडजस्टमेंट के लिए। सो आपको ये रेशियो मेंटेन करना है। आप 50 के USD INR में लगाइए, 50 के बैंक निफ्टी में एंड 1 to 2 लाख निफ्टी के लिए। एंड आप यहाँ पे मिनिमम लॉट लेके ट्रेड कर सकते हो, इजीली ट्रेड कर सकते हो और इजीली पैसे भी कमा सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे बनते हैं बट आपको यहाँ पे बहुत कम रिस्क लेना है और एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा नहीं रखनी प्रॉफिट की। यहाँ पे क्या होगा कि आपके मैक्सिमम ट्रेड राइट होंगे बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि आपके 100% आपको 100% जितना रिटर्न 6 to 7 मंथ्स में मिल जाएगा। सो बैक टू अवर डिस्कशन, यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये मैंने जो ट्रेड बताया वो आपको एक लॉट के साथ ट्रेड करना है, ठीक है। 83.5 का कॉल ऑप्शन एंड 83.5 का पुट ऑप्शन सेल करना है एक लॉट एंड 82.5 का पुट ऑप्शन बाय करना है एक लॉट का एंड 84.5 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। नाउ प्लीज़ आप यहाँ पे अगर न्यू हो ऑप्शन ट्रेडिंग में तो आप एक लॉट के साथ ही ट्रेड करना। एंड हमारा यहाँ पे जो मैक्स लॉस है 620 रुपीज़, वो आप ऐसे ही समझ लेना कि ये 620 रुपीज़ मुझे लॉस ही चला गया है। आई वुड से कि आप 1000 रुपीज़ जितना लॉस लेने के लिए रेडी रहना अगर आप एक लॉट के साथ ट्रेड करते हो। और ये जो मैक्स प्रॉफिट है उतना भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा बट ट्रस्ट मी, अगर आप एक लॉट के साथ ट्राई करते हो, वीकली अगर आप ट्राई करते हो या फिर मंथली ट्राई करते हो तो आपको पता चलेगा। बिकॉज मैंने भी ऑप्शंस की बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, मैंने जितने वीडियोस देखे उससे ज़्यादा मैंने बुक्स पढ़ी है बट ट्रस्ट मी गाइस, ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उससे बेहतर कुछ भी नहीं। आप एक बार USD INR में एक लॉट के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग ट्राई करके देखिए। अगर आपको कुछ पता नहीं चलता तो डू लेट मी नो, बट आप कोई मिस्टेक मत करना। जहाँ पे मार्केट है, ATM जहाँ पे खड़ा है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है 83.5 पे। इनकेस अगर मंडे को मार्केट यहाँ पे ओपन होता है 83.75 पे तो आपको क्या करना है, 83.75 का पुट ऑप्शन एंड 83.75 का कॉल ऑप्शन सेल करना है और 82.75 का पुट ऑप्शन बाय करना है एंड 84.75 का कॉल ऑप्शन बाय करना है और एक लॉट के साथ ही आपको ट्राई करना है। आप एक लॉट के साथ ट्रेड करोगे तो आपको यहाँ पे ये मान के चलना है कि आपको 1000 रुपीज़ जितना लॉस ऑलरेडी हो चुका है ऑप्शन स्ट्रेटजी में। तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि ऑप्शन कैसे रिएक्ट करते हैं जब USD में कुछ मोमेंटम होता है। एंड अगर USD INR 2-3 दिन के लिए अगर साइडवेज रहता है तो आप देख लेना कि आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट होता है। इवन तो हम यहाँ पे एक लॉट के साथ ही ट्रेड करेंगे बट स्टिल अगर 2 दिन, सिर्फ मंडे और ट्यूसडे को अगर 2 दिन भी अगर USD INR एक ही रेंज में रहा तो आप चेक कर लेना कि आपको एक लॉट के साथ परसेंटेज वाइज में प्रॉफिट कितना होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि जिन लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रेटजी कैसे यूज़ करते हैं USD INR में, उन लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। बिकॉज आई नो कि जो भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो या फिर मेरी वीडियोस देखते हो वो सिर्फ आपको 10 to 20% जितना ही नॉलेज मिलता है। 80% नॉलेज आएगा आप जब ये स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करोगे। बट स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो। हैव अ लवली वीकेंड गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।